दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड की जिला सीरीज में हम देहरादून के आज सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। तो सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान, वन व वन्य जीव। तो देहरादून को वन नगर भी कहा जाता है। देहरादून में 51.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, 51.559% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। राज्य के नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है वो टोस नदी के बेसिन पे पाए जाते हैं, 76.6%। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, तो दून घाटियों में क्या पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू में है। इसका पुराना नाम जो है मालसी डियर पार्क है ना। तो राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ है, क्या है का नाम क्या है? देहरादून जू। और इसका पुराना नाम जो था, पहले जो इसका नाम था वो क्या था? मालसे डियर पार्क। राज्य में वन जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य का प्रथम वन जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून की स्थापना 1948 में हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2005 में देहरादून में हुई। आसन वेटलैंड संरक्षक आरक्षित जो क्षेत्र है वो कितने वर्ग में है? तो 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है? ये फैला हुआ है। ठीक है, आसन वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि, ठीक है, आसन आर्द्र भूमि संरक्षण आरक्षित जो केंद्र है, जो क्षेत्र है वो 440 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं, देखिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1983 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य चिल्ला मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और यह हाथियों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। राजा जी को 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह उद्यान जो है 3 जिलों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है। इसका जो क्षेत्रफल है 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान कौन? ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इस उद्यान में 23 प्रकार के स्तनधारी प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद है मसूरी वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है मंसूरी वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है और यह विहार माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। संगठन व संस्थान, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में कोलकाता में था और 1942 में इसे देहरादून में क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया। पहला डाक टिकट 1854 में सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया था पहला डाक टिकट 1854 में। फिर देखिए, देहरादून वन संग्रहालय 1948 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 1960 में यहाँ स्थापित किया गया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी जून 1968 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1968 में बना और दून में स्थानांतरित कब किया गया? 1976 में। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 1966 में 21 अप्रैल 1966 को ये क्या किया गया? बनाया गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो हनौल जो है महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है हनौल, हनौल में। उसके अलावा लाखा मंडल, मंसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ठीक है, और कालसी। तो और इसको छूते हुए जिले कौन कौन से? देखिए, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरिद्वार। ठीक है, तो मैप को देख के बिल्कुल हम इजिली वे में इसे लर्न कर पाएंगे और इसको छूते हुए जिलों को, डिस्ट्रिक्ट को भी हम क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, है ना। देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं गुच्चू पानी, देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ की रोवर्स कैंप प्रसिद्ध है। रोवर्स कैंप को डाकुओं या चोरी की गुफा भी कहा जाता है। भागीरथी रिसोर्ट स्टेलाकुलाई में पिकनिक स्पॉट है।
फन वैली हरिद्वार मार्ग में रोमांचकारी खेलों का आकर्षण केंद्र है। टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक गुफा है। चंद्रबानी मंदिर देहरादून के पारवादून परगने में है। चंद्रबनी जो है महर्षि गौतम की क्या है, तपस्या स्थली है ना। भागीरथी रिजोर्ट सलाकुलाई में पिकनिक स्पॉट है। फन वैली हरिद्वार मार्ग में खेल का आकर्षण केंद्र है। और इंदिरा मार्केट जो है वो देहरादून में है। टाइगर प्रपात भी कहाँ है, देहरादून में है। तो ये यहाँ के मुख्यतः पर्यटन स्थल हो गए। इसके अलावा देखिए देहरादून में 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालो सिद्ध, मड़क सिद्ध और मांडू सिद्ध। उसके बाद देखते हैं जौनसार भाबर। तो ये जो यहाँ के इलाका है कालसी लाखा मंडल और हनौल वाला, तो ये क्या है, जौनसार भाबर क्षेत्र है। हनौल मंसूरी लाखा मंडल कालसी, है ना। तो इनको देख लेते हैं। जौनसार बाबर, कालसी, लाखा मंडल, हनौल और बैराटगढ़, 4 क्या है यहाँ पे बाबर क्षेत्र है। तो यमुना नदी के किनारे क्या है स्थित है कालसी, और यहाँ पे अशोक कालीन शिलालेख मिले हैं। और अशोक कालीन शिलालेख की भाषा क्या है, पाली, और लिपि कैसी है, ब्राह्मी। उसके बाद आता है लाखा मंडल, यमुना और रिखनाड नदी के किनारे पे है। यहाँ पर पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने क्या बनाया था, लाक्षागृह का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि मतलब जब पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह का जो निर्माण किया गया था वो कहाँ किया गया था, इसी लाखा मंडल में। और यहाँ पर जो है लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लाखा मंडल में शिव मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में जब शिवलिंग पर पानी डालने से खुद का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, तो ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। उसके बाद आता है हनौल, जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बहुत प्रचलित मंदिर कौन सा है, महासू देवता का मंदिर है। हनौल जो है वो टोस नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बैराटगढ़, यहाँ के राजा विराट की पुत्री जो है उत्तरा का विवाह किससे हुआ था, महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से, है ना। अब आता है मंसूरी। तो पहाड़ों की रानी कहते हैं मंसूरी को, और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2005 मीटर। मंसूरी शहर के संस्थापक आयरिस अफसर कैप्टन यंग थे, और स्थापना 1824 में। क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको। लाल टिब्बा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की मंसूरी की, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गनहिल पहाड़ी। मंसूरी का नाम बहुतायत, यहाँ पे मंसूर के पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में उगने के कारण मंसूरी नाम इसका पड़ा। और क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने की थी, और यह चर्च गोथिक शैली में बना हुआ है। 1892 में जॉन मैकनीट ने मंसूरी राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का संपादन किया था, जो क्या था, 8 वर्षों तक चला था। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ऋषिकेश को। तो ऋषिकेश 2 नदियों के संगम पे, नदियों के तट पे है, गंगा और चंद्रभागा के संगम पर। केदारखंड में ऋषिकोश को कुब्जा मृग कहा गया है। और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट स्थित है। इसके अलावा त्रिवेणी घाट कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। फिर ऋषिकेश को संत नगरी, विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश में नगर पालिका जो है 1952 में बनी। अक्टूबर 2017 में यहाँ पे क्या बना, नगर निगम बना। और ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का मंदिर, ऋषिकेश में, जो कि पौड़ी जिले में पड़ता है। ऋषिकेश नगर निगम में प्रथम महापौर अनीता ममगाई बनी। लक्ष्मण झूला जो है वो ऋषिकेश में है, और जो 140 मीटर लंबा है, 22 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1930 में। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। स्वर्ग आश्रम की स्थापना विशुद्धानंद ने की थी। नीलकंठ महादेव मंदिर पंकजा और मधुमती नदी के संगम पर है। यहाँ पे एक भरत मंदिर भी है, और शत्रुघ्न मंदिर भी है यहाँ पे। और ऋषिकुंड जो है, ऋषिकेश में ऋषिकुंड है जो गर्म पानी का कुंड है। और हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है, जो कि कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चक्राता। तो चक्राता जौनसार भाबर क्षेत्र है, देहरादून जिले की एक तहसील है, और पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है चक्राता को। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। और मियोला टिब्बा या बुधेर टिब्बा चक्राता में है।
बिस्पुरिया गुफा, कैराना पहाड़ी, खतनु नदी, हथिनी कुंड, चिंताहरण, महादेव मंदिर, बालिनी देवी का मंदिर कहाँ है? चक्राता में है। और क्वानू मेला जो है कहाँ लगता है? दिवाली के अवसर पर चक्राता में लगता है। तो आज हमने यहाँ पे देहरादून की जिला सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जिला को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।